सलाम दोस्तों, हिंदुस्तान का एक फेरा लगवा दें। हम सब एक कंट्रोल्ड और बेहतर माहौल में रह रहे हैं, जबकि भारतीय मुसलमान अजियतनाक जिंदगी गुजार रहे हैं। शाहजहां चौथा मुगल बादशाह था। हिंदुस्तान की तारीख में इसे आर्किटेक्ट बादशाह के नाम से जाना जाता है। शाहजहां का वालिद जहांगीर इश्कबाज था। इसने पूरी जिंदगी मलिका नूरजहां की जुल्फ के साए में गुजार दी। नूरजहां का असल नाम मेहरालिसा था। ईरान से ताल्लुक रखती थी और अपने वक्त की खूबसूरत तरीन औरत थी। जहांगीर के हरम का हिस्सा बनने से कबल वो बंगाल के मुगल गवर्नर शेर अफगन की बेगम और उसकी बेटी बानो बेगम की मां थी। लाहौर का बानो बाजार नूरजहां की बेटी के नाम पर बनाया गया था। शहजादी बानो भी मुगल महल में पली थी। नूरजहां ने इसकी शादी अपने सौतेले बेटे शहरयार से कर दी। ये जहांगीर का सबसे छोटा साहिबजादा था। शाहजहां का 63 नंबर था। नूरजहां अपने दामाद शहरयार को बादशाह बनाना चाहती थी और उसके लिए वो दिन रात लॉबिंग करती रही। जहांगीर अपनी बीवी के जेरे असर था। इसका एक कौल पूरे मुल्क में मशहूर था, शराब का एक प्याला, आधा सेर भुना हुआ गोश्त और नूरजहां का दीदार हिंदुस्तान के शहंशाह के लिए काफी है। लेकिन वो इस मोहब्बत के बावजूद ये समझता था बादशाहत का असल हकदार शहजादा खुर्रम है, मगर इसमें बेगम के सामने इनकार की जुर्रत नहीं थी। लिहाजा वली अहद और अगले बादशाह का मामला उलझ गया। सूरत हाल जब ज्यादा तशवीशनाक हो गई तो एक दिन बादशाह ने दरबाराम में शहजादों के इम्तिहान का ऐलान कर दिया। वली अहद का फैसला इस इम्तिहान के बाद होना था। दरबार लगा, चारों शहजादे बादशाह के सामने खड़े हो गए और शहर के अमायदीन दम साध के बैठ गए। बादशाह ने शहजादों से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर तुम्हें हिंदुस्तान का तख्त मिल जाए तो तुम इस सल्तनत का किस तरह ख्याल रखोगे? 3 शहजादों ने दावा किया, हम हिंदुस्तान का मां की तरह ख्याल रखेंगे। लेकिन जब शहजादा खुर्रम की बारी आई तो इसने निहायत अदब से अर्ज किया, बादशाह सलामत, अगर मुझे हुकूमत मिल गई तो मैं हिंदुस्तान से महबूबा की तरह प्यार करूंगा। ये दावा रूटीन से है करता, लिहाजा बादशाह ने इसे वजाहत का हुक्म दे दिया। शहजादा खुर्रम का जवाब था, महबूबा से मोहब्बत दुनिया की वाहिद मोहब्बत है जिसमें इंसान दूसरों की जान ले भी सकता है और दे भी सकता है। लिहाजा मैं महबूबा की तरह हिंदुस्तान को बचाने बनाने और संवारने के लिए जान दे भी दूंगा और ले भी लूंगा। ये जवाब बादशाह और अवाम दोनों को पसंद आ गया और यूं शहजादा खुर्रम हिंदुस्तान का अगला बादशाह नामजद हो गया। जहांगीर 29 अक्टूबर 1627 को काबुल से कश्मीर जाते हुए आजाद कश्मीर के इलाके भिंबर में फौत हो गया। शराब उसका जिगर पी गई थी। बादशाह की लाश आगरा जानी थी, लेकिन सफर लंबा और मौसम खराब था। मैयत इतनी दूर नहीं जा सकती थी, चुनाचा बादशाह की अंतड़ियां और आजा भिंबर के बाक्सर कले में दफन कर दिए गए, जबकि मैयत को बमुश्किल लाहौर तक पहुंचाया जा सका। लाहौर के मुजाफात में शाहदर्रा में एक खूबसूरत बाग था। मलिका नूरजहां की इजाजत से बादशाह को वहां दफन कर दिया गया। शहजादा खुर्रम इस वक्त आगरा से दूर था। नूरजहां ने इसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए शहरयार को बादशाह बना दिया। शहजादा खुर्रम फौरी तौर पर दारुल हुकूमत पहुंचा, शहरयार को गिरफ्तार किया, इसका सर उतारा और हिंदुस्तान का तख्त संभाल लिया। इसने अपनी सौतेली मां नूरजहां को भी शाहदर्रा में महसूर कर दिया। नूरजहां का इंतकाल बाद अज़ां 17 दिसंबर 1645 को शाहदर्रा में हुआ और इसे भी वहीं दफन कर दिया गया। शहजादा खुर्रम ने 1628 को शाहजहां के नाम से हुकूमत का आगाज किया। शाहजहां हकीकतन हिंदुस्तान का मोहसिन साबित हुआ और उसने वाकई हिंदुस्तान का महबूबा की तरह ख्याल रखा। पूरे मुल्क में बागात, महल और मस्जिदें बनवाईं। अब ठट्ठा की शाहजहां मस्जिद से लेकर ताज महल तक हिंदुस्तान की किसी अहम इमारत की तरफ देख लें, आपको इसमें शाहजहां के फुटप्रिंट्स मिलेंगे। शाहजहां 1628 से 1658 तक 30 साल बादशाह रहा। इस दौरान इसकी नजर जमीन के जिस टुकड़े पर पड़ गई वो शाकार बन गया। दिल्ली की जामे मस्जिद भी उनमें से एक है। शाहजहां दारुल हुकूमत आगरा से वापस दिल्ली ले आया था। इसने शहर से जरा से फासले पर अपने नाम से शाहजहां आबाद के नाम से अलग शहर आबाद किया और इस शहर में 1656 में सुर्ख पत्थरों से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद बनवाई। ये मस्जिद आज तक इस्लाम और मुगल सल्तनत की निशानी बनकर भारत में मौजूद है। शाहजहां ने सैयद अब्दुल गफ्फार बुखारी को इसका पहला इमाम मुकर्रर किया था। मुगल बादशाह बदलते रहे लेकिन शाही मस्जिद कायम रही और उसके बुखारी इमामों का सिलसिला भी 1947 में मुसलमानों ने वतन अलग कर लिया, लेकिन शाही मस्जिद भारत के दारुल हुकूमत में अपने शिकवे के साथ कायम रही। आजकल सैयद अहमद बुखारी शाही मस्जिद के इमाम हैं। पिछले जुमा ये खुतबा देते वक्त भारतीय मुसलमानों की सूरत हाल का जिक्र करते हुए रोव पड़े। उनका कहना था, 1857 के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों पर बुरा वक्त आया और फिर इसने जाने का नाम नहीं लिया। हम आज 1947 से भी बदतर हालात का शिकार हैं। और उसके बाद सैयद अहमद बुखारी ने रोना शुरू कर दिया। शाही मस्जिद में इस वक्त 4-5 हजार नमाजी थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। शाहजहां दिल्ली से 215 किलोमीटर के फासले पर आगरा के ताज महल में मदफून है। मुझे यकीन है इमाम सैयद अहमद बुखारी के आंसुओं और आहों की नमी इस तक भी पहुंची होगी और कब्र में इसने भी महसूस किया होगा, मेरी मस्जिद के नमाजियों और मेरे हसब नसब के लोगों के साथ मेरी सल्तनत में क्या सलूक हो रहा है। शाही मस्जिद के इर्द गिर्द मुसलमानों के घर और दुकानें हैं। अब यकीन करें उनकी हालत देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। गलियों में गर्द कीचड़ और कूड़ा क्रिकेट के अंबार हैं। दुकानें और मकान गंदे हैं और हर चेहरे पर भी हसरत और गुर्बत मिली हुई है। मुसलमानों की आंखें अंदर धंसी है और चेहरे पिचके हुए हैं। वहाँ मुसलमान अपने नामों के बजाय नकनीम से जाने और पहचाने जाते हैं। मुसलमान भारत में खुद को महफूज नहीं समझते, लिहाजा ये मुसलमान नामों के साथ साथ ऐसे कामन नाम भी रख लेते हैं जिनसे उनके मजहब का अंदाजा ना हो सके।
اگر اپنا نام محمد بتائیں گے تو پکڑے جائیں گے، لہٰذا یہ ایک دوسرے کو میمو کہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں عمر امر جہانگیر گیرو اور زینب زینو بن جاتی ہے۔ امام صاحب کی بات درست تھی، کیونکہ بھارت معاشی لحاظ سے ترقی کر رہا تھا، لیکن مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے نوکریاں نہ ہونے کے برابر ہیں، بزنس میں یہ کبھی تھے اور نہ آج ہے۔ ان کی تعلیم بھی واجبی ہوتی ہے، کیونکہ اول انہیں اسکولوں میں داخلہ نہیں ملتا، اور اگر مل جائے تو ہندو لڑکے انہیں بے عزت کر کے بھگا دیتے ہیں، اور سیاست کے دروازے بھی ان پر بند ہیں۔ کانگریس میں پھر بھی مسلمانوں کی گنجائش تھی، لیکن بی جے پی میں ایک بھی مسلمان ایم پی نہیں ہے، لہٰذا پھر بھارت میں مسلمانوں کے لیے صرف 3 شعبے بچ جاتے ہیں۔ یہ صفائی ستھرائی، مزدوری، میکینکی، کاشتکاری، یا پھر ڈرائیوری کریں۔ دوسرا، فلم انڈسٹری میں ان کی کھپت ہوتی تھی۔ ماضی میں اردو زبان، شاعری، موسیقی اور اداکاری میں مسلمانوں کی گنجائش ہوتی تھی، لیکن جب سے سینما ساؤتھ کی طرف شفٹ ہوا، یہ فیلڈ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی، اور مسلمانوں کے لیے تیسرا پیشہ شعبہ کرائم رہ گیا تھا۔ چنانچہ ان کے پاس سروائیول کے لیے ڈان بھائی بننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ آپ کو بھارت میں زیادہ تر بھائی اور دہشت گرد مسلمان کیوں ملتے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود ہی نہیں۔ جب ان کی لڑکیوں کو ہندو اٹھا کر لے جائیں گے، گائے کا گوشت کھانے کا الزام لگا کر کسی بھی نوجوان کو سرے عام قتل کر دیا جائے گا، اور پھر مسجدیں گرا کر مندر بنا دیے جائیں گے، اور مسلمانوں کو سرے عام تغلق دہشت گرد کہا جائے گا، تو پھر ان کے پاس کیا آپشن بچ جاتا ہے؟ اور بھارت میں اس وقت یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک سابق آرمی چیف کو یورپ میں کسی بھارتی مسلمان نے روک کر کہا تھا، سر اب جب کشمیر میں کچھ کرتے ہیں تو اس کا خمیازہ بھارت کے مسلمانوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اب کچھ بھی کرنے سے پہلے ہم 25 کروڑ مسلمانوں کے بارے میں ضرور سوچ لیا کریں۔ اس بیچارے کی بات 100% درست تھی۔ ہم سب ایک کنٹرولڈ اور بہتر ماحول میں رہ رہے ہیں، جبکہ بھارتی مسلمان اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ شاہ جہاں کی بنائی مسجد کے سائے میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ میری حکومت سے درخواست ہے، ہم سب میں سے جو بھی شخص پاکستان کے خلاف بات کرے، آپ اسے چند دنوں کے لیے بھارت بھجوائیں اور اسے مسلمانوں کے کسی محلے میں ٹھہرا دیں۔ اسے تب پاکستان کی قدر ہوگی، وہ اس وقت جانے گا ہم کتنی بڑی جنت میں رہ رہے ہیں۔ اسے اس وقت معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہم 25 کروڑ مسلمانوں پر کتنا رحم، کتنا کرم کیا ہوا ہے۔